हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है रीजनिंग क्लासेज में। तो आज कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन को मैं आपको बिना डायग्राम के सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो आइए हम ऐसे क्वेश्चनों को अक्सर कैसे बिना डायग्राम के सॉल्व करें, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को बिना डायग्राम के सॉल्व करना मैं आपको सिखाऊंगा। एक तो वही तरीका होता है आपका कि सभी ए बी है, जैसे ए बी है। एक तो ये आपका पुराना तरीका है सॉल्व करने का, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि बिना डायग्राम के कैसे सॉल्व करें ऐसे क्वेश्चनों को। तो सबसे पहले हम छोटे छोटे से स्टार्ट करते हैं, बेसिक से, सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन का। आगे चल के हम डबल स्टेटमेंट लेंगे, फिर 3 कथन वाला भी लेंगे। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं बिना डायग्राम के। इसको जो ये तरीका मैं आपको बताऊंगा बिना डायग्राम के सॉल्व करने का, इसको सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी एक बार आप सीख गए तो आपके माइंड में बिना डायग्राम के आप इसको सॉल्व कर सकते हो, माइंड के अंदर ही, और 2 से 3 सेकंड में। तो क्या है वो तरीका, मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें कुछ वैल्यू याद रखनी पड़ेंगी, जिसमें फिक्स वैल्यू होती है। ऐसे क्वेश्चनों में ज़्यादातर हम क्वेश्चन देखते हैं सभी ए बी हैं, या कुछ ए बी हैं, या कुछ ए बी नहीं है, और कोई ए बी नहीं है। ये 4 तरह के हम ज़्यादातर क्वेश्चन देखते हैं। 4 तरह की टाइप का, ज़्यादातर यही टाइप आती है एग्ज़ाम में। बाकी इसकी टाइप और भी है, लेकिन सब पे वही नियम फॉलो होगा जो इन चारों पे होगा, ठीक है। तो इसमें हमें सबसे पहले कुछ वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, छोटी छोटी। जैसे अगर आपको क्वेश्चन में सभी दिखा, तो सभी की जो वैल्यू होती है वो आप, पहले मैं आपको इनकी वैल्यू लिखवा देता हूँ। 100, 50। अब इनका क्या यूज़ है मैं आपको आगे बताता हूँ। कुछ, इसका मतलब है 50, 50। देखिए 4 तरह की वैल्यू है। अभी हम 2 की बात करेंगे, आगे हम और 2 की बात करेंगे। अभी हम सभी की बात करते हैं, कुछ की बात करते हैं, आगे चल के हम कुछ नहीं और कोई नहीं, उनकी बात करेंगे। फिलहाल के लिए आप 2 ही इनको याद रखिए। अब इनका क्या मतलब है कि जब भी आपको क्वेश्चन में सभी दिखे तो आपके माइंड में ये वैल्यू क्लिक हो जानी चाहिए कि सभी का मतलब क्या है, 100, 50। और अगर आपको क्वेश्चन में कुछ दिखे तो आपके माइंड में ये 2 वैल्यू क्लिक हो जानी चाहिए, 50, 50। सभी का मतलब है 100, 50। कुछ का मतलब है 50, 50, ठीक है। सिर्फ आपको ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, और 2 और रखनी पड़ेंगी, उनको मैं आगे बताऊंगा। अब इनका यूज क्या है, इनके आधार पर हम ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करें बिना डायग्राम बनाए, और वो भी कोई गलती के चांसेस नहीं होंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू होती है ना 100, 50, सभी की जो वैल्यू है हमारी 100, 50, ठीक है, ये हमारी वैल्यू है 100, 50। ये जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, वो इनकी वैल्यू है। यहाँ पे जो भी होगा, यहाँ पे फिलहाल मैंने ए और बी लिया है समझाने के लिए। यहाँ पर कोई नाम भी हो सकता है, किसी का भी नाम हो सकता है, किसी आदमी का, वस्तु का, किसी का भी, ठीक है। तो ये वैल्यू होती है यहाँ पर इन दोनों की होती है। जैसे सभी की जो 100, 50 वैल्यू है, वो ए की वैल्यू यहाँ पे 100 है, बी की वैल्यू यहाँ पे 50 है। अगर क्वेश्चन में आपको सभी दिखा तो आपके माइंड में वैल्यू आएगी 100, 50, और कुछ दिखा तो 50, 50। तो अब इनके आधार पर इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सा बेसिक जो आप जानते हैं लेकिन आपको बताना ज़रूरी है कि मान लो आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, या किसी के पास 100 रुपये हैं,
अब वो इनको खर्च करना चाहता है, तो कैसे कर सकता है? या तो वो 100 रुपये में के पूरे 100 रुपये खर्च कर देगा, या वो 100 रुपये में के 50 रुपये खर्च कर देगा। यानी कि जो जिसके पास 100 रुपये हैं या 100 रुपये इसने कमाए हैं, तो ये खर्च कितना कर सकता है? 100 भी कर सकता है और 50 भी कर सकता है। अगर ये बोलेगा कि मैंने 100 रुपये कमाए हैं और मैंने 100 रुपये खर्च कर दिए, तो ये बात हम बिल्कुल मान लेंगे कि हाँ भाई, तेरे पास 100 रुपये हैं या तूने 100 रुपये कमाए हैं, तो तूने 100 खर्च कर दिए भी होंगे और तूने 50 भी खर्च कर दिए होंगे। लेकिन दूसरी बात, किसी के पास 50 रुपये हैं और वो बोलता है कि मैंने 50 रुपये खर्च कर दिए, तो ये बात भी हम मानने के लिए तैयार हैं कि उसके पास 50 रुपये हैं या उसने 50 रुपये कमाए हैं, तो उसने 50 रुपये खर्च भी कर दिए होंगे। लेकिन अगर यही बोले कि मैंने 100 रुपये खर्च कर दिए, तो हम इस बात को कैसे मानेंगे कि उसके पास 50 रुपये हैं या उसने 50 रुपये ही कमाए हैं और वो बोल रहा है कि उसने 100 रुपये खर्च कर दिए? तो ये तो इम्पॉसिबल है कि वो 50 ही कमाएगा, तो 50 ही मैक्सिमम, वो 50 ही खर्च कर सकता है। 50 कमाकर 100 खर्च नहीं कर सकता, जबकि यहाँ 100 कमाकर वो 100 भी खर्च कर सकता है और वो 50 भी खर्च कर सकता है। या तो वो 100 खर्च कर देगा या फिर वो 50 खर्च कर देगा। ठीक है, तो ये छोटी सी बेसिक सी चीज़ है, लेकिन इसका रोल बहुत बड़ा है, वो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। इन दोनों के आधार पर ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर ये आपको समझ आ गया ये वाला, तो समझो कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, आपको डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो स्टेटमेंट है और ये जो कंक्लूजन है, इनका डायरेक्ट रिलेशन है ए बी बी ए बी बी ए, यानी एक ही स्टेटमेंट है तो डायरेक्ट रिलेशन इसी का है। तो सबसे पहले तो हम वैल्यू रखने का काम करेंगे। सभी का मतलब क्या है? 100 50, तो हम वैल्यू रख देंगे 100 50। ठीक है, अब ये हमने स्टेटमेंट में वैल्यू रख दी। ठीक इसी तरीके से हमें कंक्लूजन, जो निष्कर्ष है हमारा, इसमें भी वैल्यू रखनी है। किसके आधार पर? इसके आधार पर। ये नहीं कि यहाँ पे बी देखा तो बी की वैल्यू 50 आएगी, नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इससे मतलब है, इसी के बेस पर यहाँ वैल्यू आएगी। यहाँ पे सभी लिखा है तो वैल्यू हमारी कितनी आएगी? 100 50। ये बात समझ आई? कुछ है, कुछ की वैल्यू क्या है हमारी? 50 50, तो कुछ के बेस पर यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 50 50। तो वैल्यू उठा के आपने यहाँ पुट कर दी। यहाँ भी कुछ है तो यहाँ भी इनकी वैल्यू 50 50। इतना करने के बाद अब हमें क्या देखना है? जो मैंने आपको यहाँ बात बताई, कमाने और खर्च करने की बात, वो यहाँ पर अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे? ये जो है हमारा स्टेटमेंट में जो वैल्यू है, ये उसकी कमाई है। कमाई यानी कि उसके पास ये वैल्यू है। कथन में जो वैल्यू दी है ए बी की, ये उसकी कमाई है या फिर उसके पास है। और जो निष्कर्ष में जो वैल्यू दी है, ये उसने खर्च की है। समझ रहे हो? ये उसकी कमाई है, ये उसका खर्चा है। अब हम देखते हैं एक एक निष्कर्ष को कि कितना कमा रहा है और कितना खर्च कर रहा है। कमा रहा है, उससे ज़्यादा खर्च कर रहा है, तो ये गलत होगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं निष्कर्ष फर्स्ट में कि बी खर्च कितना कर रहा है। बी के ऊपर वैल्यू कितनी है? 100, तो मतलब ये खर्च कर रहा है, ये आपका खर्चा है, ये आपकी कमाई है। ठीक है, बी यहाँ पे खर्च कितना कर रहा है? 100, जबकि बी यहाँ कमा कितना रहा है? 50। खर्च इसने 100 कर दिए, जबकि कमा कितना रहा है? 50। तो क्या ये बात सही है कि वो 50 कमाकर 100 खर्च कर देगा?
अगर वो 50 कमा रहा है तो मैक्सिमम 50 ही तो खर्च कर सकता है, पर लेकिन यहाँ उसने कितने किए, 100 खर्च। इसका मतलब ये गलत है, क्योंकि 50 कमाकर 100 खर्च नहीं कर सकता, इसलिए ये गलत है। ये देखो, एक खर्च कितना कर रहा है 50, जबकि कमा कितना रहा है 100। अगर वो 100 कमा रहा है तो वो 50 खर्च कर सकता है आराम से, या फिर ये 100 भी खर्च कर सकता है, लेकिन वैल्यू यहाँ कितनी है, 50 खर्च करने की बात कह रही है वैल्यू, और वो कमा 100 रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ए सही है, क्योंकि 100 कमा रहा है तो 50 आराम से खर्च कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा निष्कर्ष है ये गलत है, क्योंकि अगर निष्कर्ष में, ये बात ध्यान से सुनिए, निष्कर्ष में किसी एक भी गलत हो, कोई एक भी इन दोनों में से गलत हो, तो इसका मतलब पूरा निष्कर्ष ही गलत माना जाएगा। ये निष्कर्ष सही तभी माना जाएगा जब दोनों अपनी अपनी जगह पर सही हो। इसमें क्या है, बी गलत है, ए सही है। और बी का आपको समझ आएगा कि गलत क्यों है, क्योंकि वो 100 खर्च कर रहा है जबकि कमा कितना रहा है 50, इसलिए ये बी यहाँ पे गलत है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड वाले की। इसको चेक करते हैं, बी का खर्चा चेक करते हैं। बी का खर्चा कितना है 50, बी का खर्चा 50 है, जबकि कमाई कितनी है बी की 50, यानी कि बी ने 50 कमाए और 50 खर्च कर दिए। तो अगर वो 50 कमा रहा है तो 50 खर्च कर भी सकता है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है कि उसने कमाए 50 हैं और खर्च भी 50 कर दिए। तो ये बात बिल्कुल सही है कि वो 50 कमा रहा है तो 50 खर्च कर सकता है। अब बात करते हैं ए की। ए यहाँ पे कितना खर्च कर रहा है 50, ए का खर्चा कितना है 50, जबकि ए की कमाई कितनी है 100, यानी कि ए की कमाई 100 है और ए का खर्चा कितना है 50। अगर कमाई 100 है और खर्चा 50 है, तो अगर वो 100 कमा रहा है तो आराम से वो 50 खर्च कर देगा, 50 खर्च कर सकता है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, कमाई 100 है, 50 आराम से वो खर्च कर देगा, 100 में से 50 आराम से खर्च कर देगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे बी भी सही है, ए भी सही है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा निष्कर्ष है ये बिल्कुल सही है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं तीसरे वाले निष्कर्ष की। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ए पर खर्चा। ए पर खर्चा कितना है, ए का खर्चा कितना है 50, कमाई कितनी है ए की 100, इसका मतलब ए की कमाई 100 है और खर्चा कितना है 50। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर वो 100 कमा रहा है तो 50 वो खर्च कर सकता है आराम से। तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, बात करते हैं अब बी का। बी का खर्चा देखते हैं कि बी ने कितना खर्च किया। बी ने 50 खर्च किए, ठीक है, जबकि कमा कितना रहा है 50, यानी कि 50 खर्च कर दिए बी ने और कमा भी 50 रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है कि वो 50 कमा रहा है तो 50 खर्च कर सकता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अगर दोनों सही है तो इसका मतलब पूरा ही निष्कर्ष सही है। तो इसमें पहला रॉन्ग, दूसरा सही, तीसरा सही। इसी तरह से हम देखेंगे डबल स्टेटमेंट का क्वेश्चन, फिर 3 वाला भी देखेंगे, फिर कुछ नहीं वाला भी देखेंगे। देखिए एक बात और बता देता हूं मैं, कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं होगा। ये बात दिमाग में बैठा लो। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पर आपको किसी भी जो निष्कर्ष है हमारा उसमें नहीं दिखता, नॉट वर्ड दिखता, तो आप उसको बिना चेक किए गलत कर देते, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं होता। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं डबल स्टेटमेंट का क्वेश्चन। तो आइए अब हम देखते हैं 2 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कि इसको कैसे सॉल्व करें बिना डायग्राम के। इसकी मदद से खर्चे वाली बात आपको याद रखनी ही है। ठीक है, देखिए सबसे, अब ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, इनकी वैल्यू रखना।
सभी देखा, आपके माइंड में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए। 100 50, सभी का मतलब 100 50, कुछ कुछ का मतलब 50 50। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, 4 तरह की वैल्यू है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बाकी समझना है। देखिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपके एक बार माइंड में बैठ गई ये बात तो आप ऐसे क्वेश्चन को बिना डायग्राम के सिर्फ माइंड में 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर दोगे आराम से। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पे वैल्यू रखना, इनकी वैल्यू रखना। तो सभी की वैल्यू क्या है, 100 और 50। सभी 100 50, कुछ की वैल्यू क्या है, 50 50। कुछ की वैल्यू हमने यहाँ पे 50 50। ठीक है, ये हमने 50 50 रख दी। कुछ ये हमने 50 50 रख दी। सभी 100 और 50, 100। देखिए सबसे पहला काम हमारा वैल्यू रखना है। ये हमने वैल्यू रख दी इन सभी की। अब देखिए हमें ये और देखना है, सिंगल स्टेटमेंट में तो क्या था कि एक ही थी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, डायरेक्ट हमने सॉल्व कर दिया, वैल्यू रखी, खर्चा देखा और निकाल दिया। तबकि इसमें हमें एक एक्स्ट्रा काम और करना पड़ेगा। वो क्या है, इनका दोनों का रिलेशन है कि नहीं है। अब रिलेशन कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ कि रिलेशन हमें चेक कैसे करना है। रिलेशन तभी बनता है कि तब दोनों के मध्य कुछ कॉमन हो। दोनों स्टेटमेंट में कॉमन क्या है, अगर इन दोनों में कुछ कॉमन होगा तभी तो रिलेशन बनेगा। तो कॉमन क्या है, कॉमन हमारा क्या है, बी। दोनों स्टेटमेंट में हमारा बी कॉमन है। तो हमें कॉमन क्या मिला, बी। लेकिन इन दोनों का रिलेशन देखने के लिए हमें दो स्टेप की आवश्यकता है। पहला स्टेप तो यह है कि कॉमन देखना है कि कॉमन क्या है, बी। वो हमें मिल गया। देखिए हमने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया कि कॉमन हमने इसमें देख लिया। ठीक है, इसके बाद हमें सेकंड स्टेप में हमें क्या करना होगा। सेकंड स्टेप में हमें देखना है कि कॉमन जो हमने कॉमन लिया है उसमें से किसी एक की कम से कम 100 वैल्यू होनी चाहिए। कम से कम किसी एक की 100 वैल्यू। अगर दोनों की 100 है तो चलेगा, लेकिन कम से कम किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, तभी जाके इन दोनों का रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। कॉमन हमें मिल गया बी, और देखिए एक बी पर हमारी 100 वैल्यू है, इसका मतलब इन दोनों का रिलेशन है। रिलेशन का मतलब है कि ए और सी, इन दोनों का रिलेशन भी बनेगा। ये सही होगा या गलत होगा वो हम खर्चा और कमाई के आधार पर तय करेंगे, बाकी इन दोनों का रिलेशन बनेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया कि इन दोनों का रिलेशन कैसे बनता है। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। अब एक चीज़ और देखनी है हमें, अगर डबल स्टेटमेंट है या फिर 3 है तो हमें एक चीज़ और देखनी है कि ये जो हमारा निष्कर्ष है ये किस किस स्टेटमेंट से मिलकर बना है, या फिर ये डायरेक्ट रिलेशन है किसी एक स्टेटमेंट से, या फिर ये दो का कंबाइंड होके तब जाके ये बना है। तो हम चेक करके देख लेंगे। और चेक कैसे करना है, देखिए बी ए, ये किन किन स्टेटमेंट में है, बी ए बी। सबसे पहले हमें सिंगल स्टेटमेंट देखनी है जिसमें दोनों मौजूद हो, ए बी, यानी कि ये निष्कर्ष कहीं ना कहीं इससे डायरेक्ट रिलेटेड है। राइट, ये हमारा ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट से बना है ये निष्कर्ष। अब इसको देखते हैं, सी बी तो है लेकिन सी नहीं है, बी है सी है, बी सी बी। तो इसका मतलब ये जो हमारा सेकंड कंक्लूजन है ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट से डायरेक्ट
रिलेटेड है, यानी कि ये जो हमारा निष्कर्ष बना है ये इस कथन से बना है, सेकंड वाले जो कथन है इससे मिलकर हमारा ये सेकंड निष्कर्ष बना है, ओनली सेकंड से। ठीक है, इसी तरह हम इसको देखते हैं, इसमें हमें चाहिए ए सी, तीसरे वाले निष्कर्ष में ए और सी। हमें ए यहाँ मिल गया लेकिन हमें यहाँ पे सी नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि ये एक नंबर वाला जो निष्कर्ष है उससे तो नहीं बना, केवल उससे तो नहीं बना। अब हम इसमें देखते हैं, इसमें हमें सी तो मिल गया लेकिन ए नहीं है। इसका मतलब है कि ये केवल एक से नहीं मिलकर बना और ना ही केवल दो से मिलकर बना है। तो हम देखते हैं सी ए, यानी कि सी ये रहा और ए ये रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस निष्कर्ष को बनाने के लिए दोनों स्टेटमेंट यूज हुई है, दोनों कथन हमारे यूज हुए हैं इस निष्कर्ष को बनाने के लिए। यानी कि पहले में से ए लिया है, दूसरे में से सी लिया है। ये हमें क्वेश्चन देगा, उसमें आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों कथनों से मिलकर ये हमारा निष्कर्ष बना है तीसरा। चौथे को चेक करते हैं, सी ए सी, मतलब ये भी पहली और दूसरी से मिलकर, पहले और दूसरे कथन से मिलकर ये हमारा निष्कर्ष बना है। मतलब ये बात हमें देखनी है। अब इनका मतलब क्या है? इनका मतलब ये है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको चेक करेंगे इनका खर्चा और कमाई, तो किस में देखना है? केवल हमें एक नंबर वाले कथन में देखना होगा। यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे और ये केवल एक से बना है तो हमें दूसरे जो हमारा कथन है उसको हम भूल जाएंगे कि उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, तो ओनली वन को देखेंगे। इसमें ये ओनली सेकंड से मिलके बना है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका खर्चा और कमाई देखेंगे, तब हम पहले को भूल जाएंगे। ठीक है, केवल हम दो को देखेंगे। हम बात करते हैं तीसरे की, फर्स्ट और सेकंड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सी और ए का जब खर्चा और कमाई देखेंगे, जब हमें दोनों स्टेटमेंट में देखना पड़ेगा, ए और सी। यहाँ से यहाँ छलांग लगानी होगी हमें। ठीक है, ठीक इसी प्रकार को भी इसी को भी इसी प्रकार से फर्स्ट और सेकंड में देखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व हमारा वही तरीका है कि पहले हम इनका खर्चा देखेंगे, बी का खर्चा कितना है, पहले वाले को सॉल्व करते हैं। बी का खर्चा देखो 50 है, यहाँ पे कौन से में देखना है? फर्स्ट में, तो फर्स्ट वाली हमारी ये है, तो हमें सेकंड भूल जाओ, केवल फर्स्ट में देखो। बी का खर्चा कितना है? 50। बी का खर्चा 50 है, कमाई कितनी है? 50 है। अगर 50 खर्च कर रहा है, 50 कमा भी रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। अगर वो 50 कमा रहा है तो 50 खर्च भी कर सकता है, इसका मतलब वो बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं ए की। ए का खर्चा कितना है? ए का खर्चा 50 है, जबकि ए की कमाई कितनी है? 100। ए का खर्चा 50 है, ए की कमाई 100 है, यानी कि वो 100 कमा रहा है तो 50 खर्च कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी बिल्कुल सही है, दोनों सही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि ये हमारा निष्कर्ष बिल्कुल सही है। बात करते हैं हम सेकंड वाले निष्कर्ष की। इसमें देखते हैं सी, जो सी का खर्चा देखते हैं। सी का खर्चा कितना है? सी का खर्चा हमारा 50 है। ठीक है, अब हमें कौन से स्टेटमेंट में देखना है? केवल सेकंड वाले में। अब हमें फर्स्ट में बिल्कुल नहीं देखना, फर्स्ट में क्या लिखा क्या नहीं लिखा, क्योंकि ये केवल दो से मिलकर बना है, केवल दो वाला जो निष्कर्ष है उससे मिलकर बना है, तो हमें इसको सॉल्व करते समय केवल दो में देखना है। फर्स्ट से हमें कोई मतलब नहीं है पहले वाले से। तब इसमें देखते हैं सी का खर्चा कितना है। सी का खर्चा 50 है और सी की कमाई कितनी है? यहाँ पे सेकंड वाले में सी की कमाई कितनी है? 50 खर्चा है, 50 कमाई है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहाँ पे बी का खर्चा देखेंगे 50 और बी की कमाई देखेंगे यहाँ 100, यानी कि वो 100 उसकी कमाई है, खर्चा कितना है? 50। 100 कमा रहा है तो आराम से वो 50 खर्च कर देगा, तो इसका मतलब ये भी बिल्कुल सही है।
दोनों सही है, इसका मतलब क्या है कि ये भी निष्कर्ष हमारा बिल्कुल सही है। आगे यहाँ तक समझ आया। अब हम तीसरे को देखते हैं। तीसरे में क्या देखना है, पहले और दूसरे में दोनों निष्कर्ष को कंबाइन करके देखना होगा, ठीक है। और कंबाइंड का मतलब है कि सी ए देखना है और कोई बचता ही नहीं है, सभी, यानी कि सी की यहाँ पे खर्चा देखना है। सी का खर्चा कितना है, 100। अब यहाँ देखो सी का खर्चा कितना है, पहले और दूसरे दोनों में देखना है। सी की खर्चा कितना है, 100, जबकि कमाई कितनी है, 50। 50 कमा रहा है, खर्च कितना कर रहा है, 100। अगर उसकी कमाई 50 है तो खर्च वो 100 कैसे करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। इसका मतलब ये गलत बात है। कमाई उसकी 100 है तो कमाई उसकी 50 है तो खर्च 100 कैसे कर सकता है, तो ये गलत है, ठीक है। अगर एक गलत हो गया तो पूरा ही निष्कर्ष हमारा गलत होता है, चेक करने की आगे कोई ज़रूरत नहीं है। ए खर्चा कितना है, ए का 50 है, जबकि कमाई कितनी है, 100। ए तो यहाँ पे सही है कि ए का खर्चा 50 है, कमाई 100 है, तो ए तो यहाँ सही है, लेकिन सी यहाँ पे गलत है। तो सी की वजह से ये पूरा ही निष्कर्ष हमारा गलत होगा। अगर दोनों में से कोई भी एक गलत है तो इसका मतलब पूरा ही निष्कर्ष हमारा गलत है। यहाँ तक समझ आया। अब आगे हम यहाँ बात करते हैं 4 नंबर की। यहाँ पे देखते हैं वही काम, ए का खर्चा कितना है, 100। ऊपर देखते हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों में देखना है। ए का खर्चा कितना है, 100, कमाई कितनी है, 100। अगर वह 100 खर्च कर रहा है और 100 कमा रहा है, कमाई 100 है, खर्च 100 कर रहा है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर वो 100 कमा रहा है तो 100 आराम से खर्च कर देगा। 100 उसकी कमाई है तो 100 खर्च भी कर सकता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ देखते हैं सी का खर्चा 50 है, जबकि सी की कमाई कितनी है, 50। यानी कि यहाँ उसने 50 खर्च किए और जबकि उसकी कमाई भी 50 है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। वो 50 कमा रहा है तो 50 आराम से खर्च कर सकता है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। अगर दोनों सही है इसका मतलब ये पूरा ही निष्कर्ष सही है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। देखिए इसमें एक अच्छी बात ये है, एक बात और बताऊं, ये हमने चेक कर लिया और हमने ये चेक कर लिया इन दोनों का रिलेशन, ठीक है। अगर इस दोनों का रिलेशन बन रहा है, दोनों स्टेटमेंट का अगर रिलेशन बन रहा है, दोनों का स्टेटमेंट का अगर रिलेशन बन रहा है, तो हमें कुछ वाला बिल्कुल चेक नहीं करना, चाहे यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, क्योंकि इनका खर्चा कितना है, कुछ वालों का खर्चा कितना है, 50-50, 50-50, समझ रहे हो। कुछ वालों का खर्चा कितना है, 50-50। और जबकि यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे कम से कम ए बी सी तीनों की कम से कम कमाई कितनी है, 50। यानी कि 50 से कम थोड़ी कमा रहा है कोई, 50 तो कम से कम कमा ही रहा है, कोई 100 भी कमा रहा है, कोई 50-50। तो इसका मतलब ये है कि ये तो 50-50 खर्च करेंगे, ठीक है। तो इनको चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनका खर्चा ही 50 है, जबकि ये कमा कम से कम 50 रहे हैं, तो ये आराम से खर्च कर देंगे। हालांकि ऊपर 100 भी कमा रहे हैं तो 100 में क्या आराम से 50 खर्च कर देंगे। तो कुछ को चेक करने की आवश्यकता नहीं है अगर ये इन दोनों का रिलेशन बन रहा है, तो वो डायरेक्ट सही होते हैं, ठीक है। अब जैसे सभी का हमने चेक किया, सभी में ये चेक कर लिया और ये गलत हो गया, तो आगे वाला चेक, देखिए 50 वाला तो कहीं चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, उनका खर्चा निकालने की, क्योंकि 50 तो खर्च करेंगे तो कम से कम 50 तो कोई कमा ही रहा है ना। 100 भी कमा रहा है तो भी 50 खर्च कर देगा, 50 कमा रहा है तो भी 50 खर्च कर देगा, तो 50 वाला तो हमें चेक करना ही नहीं है, वो तो सही होता ही है। हमें चेक करना है सिर्फ 100 वाला कि ये 100 खर्च कर रहा है तो क्या ये वास्तव में ऊपर 100 कमा रहा है, नहीं। और 100 वाले चेक करने हैं, सिर्फ 100 वाले, ठीक है। अब इसमें आपको चेक क्या करना था, सिर्फ ये सी और ए
दोनों का रिलेशन बन गया। तो कुछ वाले तो डायरेक्ट सही होते हैं क्योंकि 50 खर्च करेंगे 50 खर्च करेंगे सिर्फ, तो वो तो डायरेक्ट सही है। यहाँ पे आपको एक सी चेक करना था कि सी की कमाई, ये खर्चा कितना था 100, तो क्या सी की कमाई यहाँ पे 100 थी? नहीं, 50। तो हम इसे डायरेक्ट गलत कर देंगे। यहाँ पे देखिए ए की कमाई देखेंगे हम डायरेक्ट, ए का खर्चा कितना है 100, जबकि कमाई देखेंगे ऊपर 100, तो ये बिल्कुल सही है। सिर्फ हमें 2-3 सेकंड लगेंगे इसको सॉल्व करने में, कुछ हमें चेक नहीं करना, डायरेक्ट सही होते हैं। यहाँ पे हमें रिलेशन चेक करना है, बाकी हमें यहाँ पर ए चेक करना है, यहाँ पे सी चेक करना है। ठीक है, तो अब हम 3 वाला और नेगेटिव स्टेटमेंट वाला अगली वीडियो में देखें। इसमें यहाँ तक इसको बार बार रिवाइज करो, यहाँ आपके माइंड में सेट हो जाएगा। एक बार आपके माइंड में सेट हो गया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप माइंड में ऐसे सवालों को सॉल्व कर दोगे बिना डायग्राम के। क्योंकि अगर ये आपको समझ आ गया तो आपका गलती होने के चांसेस बिल्कुल 0%, आपकी गलती होगी नहीं ऐसे क्वेश्चनों में। ये जो तरीका है 150 वाला जो नियम है हमारा, इससे गलती बिल्कुल नहीं होती। ये बिल्कुल हर जगह अप्लाई होता है, हर जगह। तो आगे का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।